हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अक्सर जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जीएस का पेपर जितने भी होते हैं उनमें जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप जो है रिसेंटली अभी भी कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का हो या फिर बिहार का कोई एग्ज़ाम हो या बिहार दरोगा से भर्ती जो आई हुई है उससे रिलेटेड हो, और या फिर जो है आने वाला जो है पेट 2023 का एग्ज़ाम हो, उस सभी में जो है ये क्वेश्चंस पेपर जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, गौर से ध्यान से सॉल्व करिएगा। 50 टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं जो है इसमें से बहुत सारे फैक्ट्स और भी बताऊंगा। जो है 100 एक तरीके से देखा जाए तो टॉप 100 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है वो भी जो है इस तरीके के वीडियोस का लाभ ले सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो का जो है आज का जो है टारगेट है वो है 100 लाइक्स का। आपके जो है लाइक्स जो है हमें मोटिवेशन देते हैं। हम जो है डेली आपके लिए जो है स्टडी से रिलेटेड जो है वीडियोस लेकर के आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद जो है गजनवी के साथ भारत आने वाला पहला जो है मुस्लिम विद्वान कौन था? तो देखिए, महमूद गजनवी के साथ आया था ये पहला मुस्लिम विद्वान। ठीक है, तो ये था इब्न बतूता, अल बरूनी, अमीर खुसरो, फरिश्ता। तो देखिए कौन था इसका आंसर देना है, तो इसका सही जवाब है अल बरूनी। अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ आने वाला जो है पहला मुस्लिम विद्वान था। अल बरूनी ने जो है किताब उल हिंद नामक जो है इसकी रचना की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किताब उल और हिंद। ठीक है, ये जो है आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके किताब उल हिंद की रचना की थी। इसमें जो है भारत की, कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भारत की सामाजिक सांस्कृतिक जो है स्थिति या पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, तो उसका सही जवाब है किताब उल हिंद से। इसमें भारत की जो है सामाजिक सांस्कृतिक जो है स्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस ये भी पूछा जाता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला जो है पहला मुसलमान कौन सा, तो यही है इसका जवाब है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान जो था वो अल बरूना था, अल बरूनी था, मतलब पुराणों का अध्ययन। ठीक है, मैं सारे फैक्ट्स जो है आपको यहाँ पे बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। अल बरूनी बहुत ज़्यादा मतलब विद्वान था। इसका मतलब पुराणों के अध्ययन के साथ साथ वो संस्कृत का विद्वान था, भगवत गीता का विद्वान था, मतलब उसने वायु पुराण, विष्णु पुराण जो है उसने पढ़ी थी। ठीक है, इसके साथ साथ जो है और भी जो है पुस्तकों का वो ज्ञान रखता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर जो है देवी लक्ष्मी की जो है आकृति बनी हुई थी? बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। ये यूपी ट्रिपल एससी से लेकर के जो है किसी भी एग्जाम्स में जो है बहुत बार पूछा गया है, और अक्सर जो है बच्चे इसको क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। देखिए, जो है मुस्लिम शासक जिसने अपने सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की जो है आकृति बनवाई, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी मुसलमान शासक ने जो है हिंदू देवी की जो है मूर्ति बनवाई है, वो भी अपने सिक्के में जगह दी है। जबकि ऐसे शासक अक्सर जो है जो सिक्के छपवाते थे उसमें अपने ही बारे में लिखते थे, या अपनी कलमाओं के बारे में लिखते थे, या इस्लाम का प्रचार प्रसार से रिलेटेड जो भी बनाते थे वो उसमें। तो देखिए उसका सही जवाब मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी। ठीक है, हमारे यहाँ जो है गौरी माता होती है ना, उसी से आप जो है इसको रिलेट कर सकते हैं। मोहम्मद गौरी जो है देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी सिक्कों में। और ध्यान रहे कि एक तरफ जो है देवी लक्ष्मी की आकृति थी, तो दूसरी तरफ जो है, क्योंकि सिक्के के दो जो है हिस्से होते हैं, तो एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति थी, दूसरी तरफ जो है कलमा लिखा गया था। ध्यान रखिएगा, दूसरी तरफ जो है अरबी भाषा में जो है कलमा छपा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, गौरी के रिलेटेड एक और है कि देखिए गौरी ने जो है, जो महत्वपूर्ण है कि गौरी की जो है सत्ता जो है, जिसको कहते हैं भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापित कब हुआ था, तो देखिए तराइन, ये इंपॉर्टेंट है। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था, गौरी वर्सेस जो है पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। ठीक है, और गौरी जो है हार गए थे, और हार करके जो है भाग गए थे। उसके बाद जो है पुनः तराइन का जो है द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में। अगले साल जो है फिर से जो है गौरी लौट करके आए और जो है पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया, जिसमें जो है गौरी जीते थे। उसके साथ ही तराइन के द्वितीय युद्ध के साथ ही जो है मतलब पृथ्वीराज चौहान के हारने से ही भारत में जो है मुस्लिम शक्ति स्थापित हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि भारत में मुस्लिम शक्ति किस युद्ध से स्थापित हुआ था, तो आपको आंसर देना है तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, प्रथम युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
इनमें से जो है कौन जो है गजनी राजवंश का संस्थापक माना जाता है? तो देखिए गजनी जो है राजवंश की स्थापना जो है किसने की थी? अलप्तगीन, महमूद, सुबुक्तगीन और इस्माइल। तो देखिए गजनी राजवंश की स्थापना की थी अलप्तगीन ने, ध्यान रखिएगा अलप्तगीन ने की थी, ठीक है। इस वंश का जो है इसको गजनी के अलावा जो है यामिनी वंश भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा यामिनी वंश भी कहते हैं। तो ये भी आपको नाम याद रखना है, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद जो है भारत जिसे कहते हैं, भारत की जनता के संदर्भ में जो है हिंदू शब्द का जो है सर्वप्रथम जो है प्रयोग किसने किया था? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने, अरबों ने। तो देखिए हिंदू जो है शब्द का प्रयोग अरबों ने किया था, ध्यान रखिएगा हिंदू जो है शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबों ने किया था। हिंदू शब्द को आपको जो मिलेगा ये मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है एक भरत नाम का कबीला था, उससे जो है यहाँ पर जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और जो है हिंदुस्तान जो है किसने कहा था? हिंदुस्तान जो है ईरानियों ने, ध्यान रखिएगा ईरानियों ने जो है भारत को हिंदुस्तान नाम दिया था, हिंदुस्तान जो है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसी के बाद जो है यूनानियों ने जो है भारत को क्या कहा था? यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम दिया था, ठीक है। और जो है हिंदू शब्द अरबों ने दिया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पर जो है पहला मुस्लिम आक्रमण जो है किस वर्ष हुआ था? तो देखिए पहला मुस्लिम आक्रमण जो है 711 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो है कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो ये टाइम भी याद रखिएगा, ये अक्सर जो है पूछ लिया जाता है कि पहला मुस्लिम आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम ने किया था सन 1711 में। कई बार जो है 712 भी दिया होता है, ठीक है। तो जो भी टाइम पीरियड हो, अगर 711 दिया हो तो सबसे पहले ये मार्क करिएगा, और दूसरा टाइम पीरियड अगर ये दिया हो तो ये रखिएगा। अगर दोनों दे दे तो भी आपको 711 ही रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम जो है मुसलमान कौन था? मैंने पहले ही बता दिया था इसका, तो है पुराणों का अध्ययन करने वाला जो है प्रथम मुसलमान जो है अलबरूनी था, ठीक है। युद्ध जिसमें भारत में जो है मुस्लिम शक्ति की जो है स्थापना हुई थी, तो देखिए युद्ध जो है मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो देखिए तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192। ये टाइम पीरियड आप याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर जो है इससे कंफ्यूज कर दिया जाता है, बच्चों को जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, और ठीक। तो तराइन का जो है इसी से जो है मुस्लिम जो है भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश का जो है संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश की स्थापना जो है किसने की थी? तो देखिए गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत के जो है सुल्तान गुलाम वंश की संस्थापक माना जाता है, ठीक है। ये जो है एक दास के रूप में था, देखिए ध्यान रखिएगा ये एक दास के रूप में था, ठीक। ये पहले एक दास था, ठीक है। ये एक दास था जिसे जो है गौरी ने खरीदा था, ठीक है। गौरी ने खरीदा था। और चूंकि ये दास जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये बहुत सुरीले जो है शब्दों में, मतलब सुरीले मतलब भाषा में, सुरीले स्वरों में जो है कुरान जो है बोलता था, कुरान जो है कहता था। तो इसलिए इसे नाम दिया गया था कुरान। ये आपको याद रखना है, कुरान रूबा, ठीक है, रूबा। तो कुरान रूबा भी इसे कहते थे, ठीक है। बाद में जो है गौरी ने जो है इसे गौरी ने जो है एक और पद दिया था जिसे अमीर ए आखूर भी कहते हैं, अमीर ए आखूर भी कहते हैं, ए आखूर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी पद दिया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसने प्रसिद्ध जो है कुतुब मीनार का जो है निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। देखिए 4 ऑप्शंस हैं। तो देखिए कुतुब मीनार का जो है निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, प्रारंभ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और जो इसमें जो है किसी का रोल नहीं था वो थे गयासुद्दीन तुगलक का जो है कोई रोल नहीं था कुतुब मीनार के में, ठीक है। तो देखिए जो ऐबक ने जो है इसका जो है निर्माण किया था, तो ध्यान रखिएगा इसका जो है निर्माण जो है 4 मंजिला इमारत थी, ध्यान रखिएगा 4 मंजिला जो है, ये इस तरीके से मैं लिख देता हूँ 4 मंजिला इमारत है,
ठीक है, ये सभी कुतुब मीनार के बारे में जानते हैं जो दिल्ली में है। ठीक, और ये इमारत जो थी इसका जो है चौथा मंजिला था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, टूट फूट गया था, नुकसान हुआ, तो जो है नुकसान को जो है सही करा था फिरोज शाह तुगलक ने। ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिलों को जो है सही करा करके उसमें 2 और मंजिल जोड़ दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चौथी मंजिल तो सही कराया उसमें 2 और मंजिल जोड़ दिया, तो एक तरीके से जो है 5 और 6 मंजिला जो है ये टोटल इमारत हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है राजधानी जो है थी कौन सी? तो देखिए, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, तो लाहौर, दिल्ली, अजमेर और लखनऊ थी। तो देखिए ये जो है गौरी ने जो है कुतुबुद्दीन जो है गौरी ने जो है इसको जो है राजधानी बनाया था, लाहौर को जो है इसने राजधानी बनाया था। 1200 गौरी की मृत्यु के बाद जो है गौरी की मृत्यु हुई थी 1200 जो है 6 में। ठीक है, गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी। इसकी मृत्यु के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मतलब गद्दी पे बैठा, और उस गद्दी पे बैठने के बाद जो है लाहौर को जो है इसने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, चलिए, कौन सा जो है सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु जो है उलेमा लोगों ने जो है इसका विरोध किया था? तो देखिए, बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक और इल्तुतमिश। तो देखिए जो है नया धर्म चलाने वाला जो है सुल्तान था वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक नया धर्म चलाना चाहता था जिसका जो है विरोध जो है उलेमाओं ने किया था। ठीक है, इसे जो है सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि इसने जो है, ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी इसको लिख देते हैं टोटल पूरा नाम। तो अलाउद्दीन खिलजी है और इसने जो है सिकंदर द्वितीय की जो है उपाधि धारण की थी, सिकंदर द्वितीय। ठीक है, क्योंकि इसने द्वितीय की उपाधि धारण की थी। इसने अपने सिक्कों पर भी नाम, इसने ध्यान रखिएगा जो है सिक्कों पर अपना नाम भी जो है अंकित करवाया था। तो सिक्कों पर नाम इसको देखने को मिल जाता है कई बार, जो है क्वेश्चन खुद का जो है सिक्कों पर नाम किसको मिलता है, तो जो है अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, उसके बाद जो है इसको जो है विश्व जीतने की अभिलाषा थी, इसका जो है मन था कि पूरा विश्व जीत जाए, इसीलिए इसको सिकंदर द्वितीय की जो है उपाधि धारण की थी इसने। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन जो है खिलजी ने 2 प्रकार के जो है कर लगाए थे जिसका नाम था मकान कर। ठीक, मकान कर, और एक था चराई कर। ठीक है, चराई कर। तो ये ध्यान रखिएगा आप, मकान कर और चराई कर 2 प्रकार के इसने कर लगाए थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न जो है मुस्लिम बादशाहों में से जो है किस एक ने जो है मूल्य नियंत्रण पद्धति को जो है पहली बार लागू किया था? मूल्य नियंत्रण पद्धति का मतलब है बाजार नियंत्रण पद्धति। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, बाजार नियंत्रण पद्धति, नियंत्रण जो है पद्धति। ठीक, ये जो है किसने लागू किया था? तो इसका सही आंसर है ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। ठीक है, बाजार नियंत्रण जो है पद्धति जो है थी, ये जो है केंद्र की सबसे बड़ी योजना थी। मतलब एक तरीके से कह लें कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सेंट्रल में रख करके जो है सबसे बड़ी योजना लागू की थी, और इसका जो है मूल उद्देश्य था स्थायी वेतन प्रदान करना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्थायी वेतन प्रदान करना था। और ये स्थायी वेतन किसको रखना चाहता था? क्योंकि केंद्र में सबसे बड़ी जो है मतलब सेना जो है इसने रखी थी, और सेना को जो है स्थायी वेतन पे रखा था उसने, और स्थायी वेतन के लिए जो है इसने बाजार नियंत्रण पद्धति जो है अपनाई थी। इसमें बाजार का जो है मतलब इसने बाजारों को जो है नियंत्रित करने का प्रयास किया, मतलब रेट को जो है मूल्यों को कम रखने का प्रयास किया, जो घरेलू जो सामान थे उनको मूल्यों को कम रखने का प्रयास किया, ताकि जो है इसके जो है सेना के जो है लोग थे वो सामान खरीद सके और अपना घर द्वार चला सके। ठीक है, तो बहुत बड़ी मतलब योजना थी, और एक तरीके से जो है ये सफल योजना थी। ध्यान रखिएगा, ये सफल योजनाओं में जानी जाती है। ठीक है, इसको बाजार नियंत्रण पद्धति को जो है मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही कठोरता से लागू किया था। ठीक है, इसको जो भी नहीं मानता था तो उसको जो है मौत की सजा दे देता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये सफल जो है योजनाओं में से मानी जाती है। और ध्यान रखिएगा, क्या पूछा जाता है बाजार नियंत्रण पद्धति क्यों अपनाई गई थी? तो आपको बताना है कि स्थायी सेना रखने के लिए जो है इसने स्थायी वेतन के उद्देश्य से जो है ये योजना चलाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वंश के सुल्तानों ने जो है सबसे अधिक समय तक जो है देश में राज्य किया था? तो देखिए जो है सबसे ज़्यादा जो है सुल्तानों का अगर क्रम देखा जाए तो GKTSL है। ठीक है, तो आपको याद रखना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, और ये है ये एस क्या है क्या है सल्तनत क्या नाम था इसका, और यह है लोधी वंश। ठीक है, तो
सैयद वंश शायद है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये क्रम वाइज आपको याद रखनी है। मैंने इसी तरह जीके TSL, ठीक, तो याद रखिएगा, ठीक। और इसमें से जो है सबसे ज़्यादा समय तक देश में राज किया था वो है तुगलक वंश ने, ध्यान रखिएगा, ये तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा जो है समय तक राज किया था, ठीक। और जो है इस वंश का जो है प्रथम शासक था वो है गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। आगे हम इसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक। चलिए, इसका प्रथम शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर ए कोही जो है नया एक विभाग था जो किस सुल्तान द्वारा जो है चालू किया गया था, शुरुआत किया गया था। अमीर ए कोही, ये एक, ध्यान रखिएगा, ये एक कृषि विभाग था, ये एक कृषि विभाग था। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जा जाता है कि अमीर ए कोही जो है किस प्रकार का विभाग था। तो ये कृषि विभाग था और इसके अनुसार जो है, इस विभाग के अनुसार जो है कार्य होता था। इस विभाग के द्वारा जो है मतलब बहुत सारी तरीके जो है कृषि में अपनाई जाती थी, जिसमें से एक फसल चक्र का जो है प्रमुख जो है प्रयोग किया जाता था, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है विभाग चालू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है ये चालू किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ये सुल्तानों जो है अधिक समय तक जो है देश में, तो देखिए इसका टाइम पीरियड हमें पता होना चाहिए। तो देखिए तास वंश जिसे गुलाम वंश कहते हैं, ये 1206 से इसका टाइम पीरियड था 1290 तक, ठीक है। और उसके बाद गुलाम वंश के बाद आता है तुगलक वंश, ये था 1290 से नहीं जीके, फिर आता है खिलजी, तो खिलजी आता है 1290 से आता है 1320, ठीक है। तो इसका है सबसे कम टाइम पीरियड, ध्यान रखिएगा, सबसे कम टाइम पीरियड जो है देखिए 1320, मतलब केवल 30 वर्ष ही ये जो है रही है सत्ता, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो ही जाती है कभी ना कभी पढ़ाने में, ठीक है। उसके बाद जो है तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड आता है वो 1320 के बाद, मतलब खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। 1320 के बाद 1414 ईस्वी तक जो है ये टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से, एक सेकेंड, 1414, ठीक है। तो ये करीब करीब एक तरीके से मान लिया जाए तो ये करीब 90 साल के टाइम पीरियड पर तक इसकी जो है सत्ता रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने करा दिया है। इब्न बतूता जो है भारत के जो है किसके शासनकाल में आया था। तो देखिए इब्न बतूता आया था बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए किसके शासनकाल में आया था, तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के। इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और ये इंपॉर्टेंट है, ये मोरक्को देश का निवासी था, मोरक्को, जो कि अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में है, सबसे ऊपर है अफ्रीका का जो है। अगर आप अफ्रीका का मैप देखते हैं तो सबसे ऊपर जो है मोरक्को आपको दिखेगा। तो ये मोरक्को मूल का निवासी था, ठीक है। और इसे जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ध्यान रखिएगा, दिल्ली का जो है काजी नियुक्त किया था, ठीक, काजी नियुक्त किया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। आगरा जो है नगर की स्थापना जो है किस शासक ने की थी। सिकंदर लोदी, अकबर, फिरोज तुगलक और शाहजहां। तो देखिए आगरा जो है शहर जो है जो बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे जो है शहर जो बसा हुआ है उसकी स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने, ठीक है। इसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, ठीक। सिकंदर लोदी के बारे में और कुछ फैक्ट्स हैं जो इसे जो है सिकंदर लोदी ने जो है एक गज ए सिकंदरी, ध्यान रखिएगा, गज ए सिकंदरी जो है ना सिकंदरी, ठीक है, इसने नाप का एक पैमाना तैयार किया था, इसी से जो है सारी माप तौल होता था, ठीक है। इसने जो है अन्न के ऊपर से जो है अन्न से जो है कर समाप्त कर दिया था, ध्यान रखिएगा, अन्न से जितने भी टैक्सेस थे अन्न के ऊपर लगने वाले वो सभी को समाप्त कर दिया था, ठीक है। और गुलरुखी नाम से सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुलरुखी नाम से जो है कविताएं लिखता था, ध्यान रखिएगा, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, ठीक है, कविता लिखता था, ठीक। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इतने फैक्ट्स इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सिकंदर लोदी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विजयनगर जो है राज्य की स्थापना किसने की थी। तो देखिए विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, ध्यान रखिए, हरिहर बुक्का ने ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये साम्राज्य स्थापित हुआ था
1336 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1336 ईस्वी में जो है इस राजवंश की स्थापना हुई थी। और इस राजवंश के जो है इस साम्राज्य के जो है 4 राजवंश थे, 4 राजवंश थे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन 4 वंश के बस केवल नाम आपको याद रखने, बाकी कुछ आपको ज़रूरत नहीं है। संगम वंश, ठीक है, एक तो हो गया संगम वंश और एक हो गया साल्युव वंश, ठीक। साल्युव वंश, संगम से साल्युव याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है एक तुलुव वंश, जो भी आपको ये भी याद रहेगा, तुलुव वंश, ठीक है। जो आखिरी वाला है वो थोड़ा सा अरावीडू अरावीडू वंश, ठीक है। ये 4 वंश हैं, मैंने आपको चारों के नाम बता दिए हैं, इसने ये स्थापित की थी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की जो है राजधानी थी, ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी क्या थी, बहुत सारे बच्चों को जो है पता होगा, इसकी राजधानी थी अनेगोंडी, ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी अनेगोंडी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कृष्णदेव राय के जो है दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो देखिए कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन कहलाए? तो ये अष्टदिग्गज जो थे 8 जो है महान जो है तेलुगु कवि थे, ध्यान रखिएगा, ये 8 महान जो है तेलुगु कवि थे, इन्हीं जो है ये 8 महान। तो कृष्णदेव राय का जो है टाइम पीरियड जो है तेलुगु काल के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, तेलुगु जो है मतलब तेलुगु साहित्य के लिए जो है स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है, स्वर्ण काल माना जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कृष्णदेव राय को जो है आर्द्र भोज भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, आर्द्र भोज भी कहते हैं, भोज भी कहते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से देखना है कौन सा गलत है। तो देखिए जो विभाग हैं, विभागों के बारे में दीवान ए मुस्तक राज जो है एक विभाग है, जिसकी स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो क्या ये सही है? दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, या दीवान ए खैरात फिरोज जो है तुगलक, और दीवान ए रियासत बलबन। तो देखिए सही जवाब इसका बताना है। तो दीवान ए जो है रियासत जो है ये विभाग है, ये बाजार नियंत्रण विभाग था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बिल्कुल आप अगर आपको याद नहीं है, इससे रिलेटेड जो है फैक्ट्स आपको नहीं पता, तो आप इसको एक कॉपी में लिख सकते हैं। ये विभाग जो है खिलजी ने थी, ध्यान रखिएगा, खिलजी ने जो है ये विभाग स्थापित किया था। बाकी जो है विभाग के बारे में जो है सही जानकारी है। दीवान ए मुस्तक राज जो है ये खिलजी का जो है राजस्व विभाग था, ध्यान रखिएगा, राजस्व विभाग था, ठीक है, राजस्व विभाग। अमीर ए कोही जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक का एक कृषि विभाग था, जिसकी जो है जिसने जो है फसल चक्र पर जो है कृषि जो है मतलब करी थी, ताकि उत्पादकता बढ़ सके, ठीक है। दीवान ए खैरात जो है ये एक जो है दान विभाग था, खैरात बांटना नहीं होता, तो ये याद होगा आपको, दान विभाग था। देखिए फिरोज शाह तुगलक बहुत अच्छा जो है शासक माना जाता है, बहुत उदार किस्म का था, तो दीवान जो है जिसने दान जो है पुण्य बहुत काम किया था, ठीक। और दीवान ए रियासत जो है वो खिलजी जो है खिलजी से विभाग से रिलेटेड था, ठीक। और बलबल ने जो है और ठीक, इसके बाद आगे फैक्ट्स बाद में देखेंगे, ठीक। चलिए सल्तनत काल में जो है सिक्के जो चलते थे, टंका, शशगनी और जीतल जो है ये किन धातुओं से बने थे? तो देखिए सल्तनत काल में जो है 2 ही धातुओं से बनी हुई जो है सिक्के चलते थे, जिसे कहते थे जीतल और टंका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो है सिक्कों का जो है चलन शुरू किया था इल्तुतमिश ने, ये आपको याद रखना है, इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इल्तुतमिश ने जो है शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला प्रथम मुसलमान था, तो इल्तुतमिश ने जारी किए थे। तो टंका जो है वो चांदी से बना हुआ था, शशगनी भी चांदी से बना था, एक तरीके से जो टंका और शशगनी जो है वो चांदी से बने थे, और जीतल जो था वो तांबा से बना हुआ सिक्का था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सिक्के के जो है जीतल तांबा सा था, और टंका जो और शशगनी जो है चांदी से बने हुए सिक्के थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है किस सुल्तान ने करवाया था? तो देखिए अलाई दरवाज़ा का जो है निर्माण जो है सुल्तान ने कराया था, तो वो है सुल्तान का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अलाई दरवाज़ा जो है करवाया था। ये अलाई दरवाज़ा जो है ये कुतुब मीनार के जो है निकट जो है ये बनवाया था, ठीक है। चलिए
बलबन के बारे में जो है, एक बलबन ने जो है ये इस्लामी शैली से निर्मित, इसने प्रथम मकबरा जो बनवाया था, ध्यान रखिएगा, इस्लामी शैली से निर्मित जो है प्रथम मकबरा जो है किसने निर्माण कराया था, ठीक, तो बलबन ने कराया था, ठीक है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसने जो है हिंदी खड़ी बोली का जो है जनक माना जाता है, तो देखिए अमीर खुसरो और मालिक जो है मोहम्मद जायसी, कबीर, रहीम खान एक खाना। तो देखिए सबसे सही आंसर है अमीर खुसरो। देखिए अमीर खुसरो ने है जो है एक विद्वान था, हिंदी और फारसी भाषा का जो है बहुत अच्छा ज्ञान था इसको, और ये एक कवि भी था, ध्यान रखिएगा, ये एक कवि भी था, इतिहासकार भी था, संगीतज्ञ भी था, संगीत के बारे में जानता था, ठीक है। तो देखिए अमीर खुसरो, खुश रहो, अमीर लोग खुश रहते हैं, हर चीज़ जानते हैं, कवि भी था, इतिहासकार भी था, संगीतज्ञ भी था, ठीक है। तो देखिए अमीर खुसरो ने जो है 7 जो है लोगों, मतलब 7 राजाओं का जो है शासन देखा था। बलबन का देखा, जलालुद्दीन खिलजी का देखा, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अन्य जो है इसी तरीके से जो है 7 जो है राजाओं का जो है मतलब एक तरीके से जो है सिंहासन उसने देखा था, टाइम पीरियड देखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जो है पोलो जो खेल का जो है प्रचलन जो है कराया था, जो है घोड़े में बैठ करके नहीं, जो एक तरीके से जो बॉल को मारना होता है हॉकी की तरह, तो ठीक वो पोलो होता है, उसी को, उस खेल का जो है प्रचलन जो है किसने कराया था, अंग्रेजों ने, तुर्की ने, यूनानियों ने, मुगलों ने। तो देखिए इसका सही आंसर है ये तुर्कियों ने कराया था, ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका बड़ा, ऐबक जो है इसका बहुत बड़ा शौकीन था, ठीक है, और शौकीन ऐसा था कि इसी में ही जो है खेलते हुए मृत्यु हुई थी, इसी को खेलते हुए जो है इसकी मृत्यु भी हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, है ना, जिसे कहते हैं इसको, एक बात और, इसे चौगान भी कहते हैं, ठीक, इसे चौगान भी कहते हैं। तो भारत में चौगान खेल का प्रचलन किसने कराया था, तुर्कियों ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये खेल का शौकीन था और इसकी मृत्यु हुई थी ये 1210 ईस्वी में, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर नगर जो है किसकी याद में जो है स्थापित किया गया था, जौनपुर नगर की स्थापना, तो देखिए आंसर दीजिए मतलब, तो देखिए इसकी जो है स्थापना जो हुई थी किसकी याद में हुई थी, तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, ठीक है। और ये बनवाया किसने था, तो ध्यान रखिएगा ये है फिरोज शाह तुगलक ने, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना, जौनपुर नगर की स्थापना जो है वो स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक, तो इसने जो है इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और इसको जो है मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां भी बोलते थे, जौना खां, और ये जो व्यक्ति था ये जो है फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई था, तो उसकी याद में जो है जौनपुर नगर की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन का जो है प्रारंभ किया गया था, तो देखिए भक्ति आंदोलन का जो है प्रारंभ जो है कहाँ से किया गया था, अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। तो देखिए भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो दक्षिण से हुई थी, ध्यान रखिएगा, दक्षिण से हुई थी, ठीक है, इसकी शुरुआत दक्षिण से हुई थी। और दक्षिण में जो है 2 प्रकार के जो है संत, मतलब संप्रदाय थे, एक तरीके से जो है संत कह लीजिए, तो वो वैष्णव संप्रदाय थे और शैव संप्रदाय थे, ठीक है। और इन जो है संप्रदायों को कहा जाता था आलवार जो है संतों द्वारा। तो इसका आंसर जो है ए नंबर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए इसका आंसर है। और फिर बाद में जो है इसी के जो है मतलब इस भक्ति आंदोलन का जो है प्रचार प्रसार किया था सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीरा, इन सभी ने जो है, ठीक, भक्ति की शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए इस्लाम में भक्ति जो है आंदोलनों को कहा जाता था, इस्लाम में जो है भक्ति को जो कहा जाता था वो सूफी संतों द्वारा किया जाता था, ठीक है। चलिए ये जो है कुछ जो है अद्वैतवाद हैं, ये अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक। ये देखिए याद करिएगा ये किसने जो है स्थापित किया था, ठीक है। तो देखिए अद्वैताद्वैत, इसमें जो है कौन सुमेलित है, केवल सही है, तो देखिए इसका एक ही सही है, वो है द्वैतवाद जो है वो मध्वाचार्य ने जो है स्थापित किया था। तो देखिए इसको मैं आपको एक तरीके से, मैंने जो इस तरीके से याद किया था बिल्कुल सिंपल है, कुछ ऐसा ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी अद्वैतवाद जो है वो शंकराचार्य ने स्थापित किया, तो AR है, ठीक है, आप याद करने का जो है शंकराचार्य, ठीक है, एक सेकेंड, शंकराचार्य, ठीक है। अद्वैतवाद जो है शंकराचार्य ने, विशिष्टाद्वैतवाद VR, तो ठीक है, तो विशिष्टाद्वैत रामानुजनाचार्य जो है VR हो गया। द्वैतवाद तो है ये DM साहब हो गए, ठीक है, तो द्वैताद्वैतवाद। और
डी 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 द्वैता द्वैत, ठीक है, द्वैता द्वैत, तो डी डी वल्लभाचार्य, ठीक है, डी डी बी, ठीक। तो इस तरीके से जो है हमने इसको तैयार किया था और हमें कभी हमारा गलत नहीं हुआ, ठीक है। नहीं, द्वैता द्वैतवाद जो है ये निम्बकाचार्य, डी डी एन है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, निम्बकाचार्य, निम्बाकाचार्य, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, डी डी एन, ठीक। यहाँ डी एम है, वहाँ डी एन है, ऐसे याद कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ डबल डी हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है किस सुल्तान से जो है निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो देखिए, निजामुद्दीन औलिया ने जो है भेंट करने से इनकार कर दिया था, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है बी नंबर, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया ने जो है 7 सुल्तानों का राज्य देखा था। ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो और जो है निजामुद्दीन औलिया ने जो है 7 सुल्तानों का राज्य देखा था, याद रखिएगा ये चीज़। और ये जो है निजामुद्दीन औलिया जो है किसी के भी दरबार में आज तक नहीं गए, ना ही किसी से मिले, ठीक है। कई बार जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है इनसे बहुत ज़्यादा मिलने की चाह रखते थे, ठीक है। और ये जो है निजामुद्दीन औलिया हमेशा कहते थे कि अगर सुल्तान जो है, मेरे घर में जो है 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान आगे से आएंगे तो मैं पीछे वाले दरवाजे से भाग जाऊंगा, ठीक है। तो वो मिलने की जो है कभी उनकी चाह पूरी नहीं हुई अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जो है सूफीवाद के सिलसिले में कौन सा जो है संगीत के विरुद्ध था। देखिए जो है सूफीवाद में जो है बहुत सारे सिलसिले हैं, ठीक है, बहुत सारे जो है मतलब ब्रांचेज हैं सूफीवाद में, ठीक। तो उन ब्रांचेज में जो है किसने जो है संगीत के विरुद्ध था, संगीत को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, ठीक है। एक तरीके से जो है इस्लाम के जो है मतलब पुराने विचारों को जो है अपनाना चाहता था और इस्लाम में जो है कुरान के जो है अनुसार ही वो चलना चाहता था। तो देखिए वो जो है संगीत के विरुद्ध था। नक्शबंदिया, ध्यान रखिएगा, नक्शबंदिया जो है ये सूफी जो है वाद का जो है सिलसिला समुदाय था, वो जो है इसको जो है नापसंद करता था संगीत को, ठीक है। ये एक कट्टरवादी सिलसिला था, ध्यान रखिएगा, ये एक कट्टरवादी सिलसिला था और इसने जो है कई जो है मतलब राजाओं की जो है उदारवादी नीतियों का विरोध किया था, जिसमें से जो है प्रमुख था अकबर। ध्यान रखिएगा, इसने अकबर की जो है उदारवादी नीतियों का विरोध किया था, जिसमें से सर्वधर्म समभाव वाला विरोध है, हिंदू और हिंदू राजाओं के साथ जो है मतलब अपनी जो है मतलब साठगांठ करना, उदारता जो है हिंदू राजाओं के प्रति जो है उदारता दिखाता था, उससे जो है, ठीक है। औरंगजेब जो है इसी जो है नक्शबंदिया का जो है मतलब वो अनुयायी था, ध्यान रखिएगा, इसी का औरंगजेब इसीलिए जो है संगीत को नापसंद करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का जो है प्रथम युद्ध जो है किसके मध्य लड़ा गया था। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है डी नंबर, इसका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। पंद्रह सौ छप्पन या 1526, पानीपत 1526, ठीक है, 1526। चलिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग जो है सुमेलित नहीं है, सही आंसर बताना है। देखिए कौन सा गलत है इसमें, तो क्रमबद्ध तरीके से दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो है पूछा जाता है कि मान लीजिए ये चारों ऑप्शंस दे देंगे आपको और इनका जो है टाइमिंग जो है इधर उधर कर देंगे और ये बताना होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पानीपत का जो है पहला युद्ध था 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। वहीं जो है खानवा का युद्ध था 1527 में लड़ा गया था, ये बाबर, ध्यान रखिएगा, ये बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। और घाघरा का युद्ध जो था, ठीक है, ये 1500 जो है इसमें जो है लड़ा गया था 1529 में, ठीक, ये बाबर और अफगान शासकों के बीच में लड़ा गया था। उसी तरीके से जो है चंदेरी का जो है ये गलत है, 1528 में, ध्यान रखिएगा, 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध जो है बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक। खानवा का युद्ध जो है, ध्यान रखिएगा, खानवा का युद्ध में ही जो है बाबर ने गाजी की उपाधि जो है मतलब खानवा का युद्ध जीतने के बाद जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाबर वर्सेस राणा सांगा, ठीक है,
और राणा सांगा जो है इसमें हार गए थे और बाबर जीत गए थे। इसके बाद इसने जो है जीतने के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण की। तो ध्यान रखिएगा, गाजी की उपाधि जो है धारण कहाँ से हुई थी, तो खानवा का युद्ध से। जिहाद जो है, इसकी जिहाद शब्द की घोषणा जो है यहीं से की गई थी, खानवा के युद्ध। कई बार जो है चंदेरी भी इसका माना जाता है, अगर खानवा ना हो तो चंदेरी भी इसका आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं द्वारा जो है लड़े गए 4 युद्धों में से जो है तिथि क्रम के अनुसार जो है इसको यह याद करना है। तो देखिए मैंने तो जिस तरीके से याद किया था, DK और इसका नाम है DC का सुपरमैन। ठीक है, तो DC का सुपरमैन। ठीक है, तो DC तो आप सभी लोग जानते हो, बहुत सारे जो है बच्चे जानते होंगे जो सुपरमैन मूवीज़ देखते होंगे, मार्वल की मूवीज़ देखते होंगे। DC और मार्वल में अंतर क्या है। ठीक है, और ये तो देवरा, चौसा, ठीक है, और कन्नौज और सरहिंद। ठीक, तो DC का सुपरमैन। ठीक है, इसका सही क्रम है। ठीक, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को जो है आप किस मध्यकालीन जो है शासक से संबद्ध करेंगे। तो देखिए ये शासक जो है बाजरा का जो है बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये शासक जो है राजपूत होगा। ठीक है, राजपूत था, राजस्थानी राजपूत होगा। ठीक है, उधर ही तो बाजरा मोटे अनाज का उत्पादन होता है। तो देखिए इसका सही आंसर है, किसने कहा था, तो देखिए ये शेरशाह सूरी ने कहा था। ये जो है शेरशाह सूरी ने कहा था, जब इसने मारवाड़ के युद्ध में जो है राजपूतों का सौंदर्य मतलब शौर्य देखा था। ठीक है, तो उसके बारे में कहा था। ठीक, चलिए शेरशाह सूरी। इसका जो है मकबरा कहाँ है, तो इसका मकबरा है, ध्यान रखिएगा, इसका मकबरा है सासाराम में। ठीक है, इसका मकबरा जो है सासाराम में, जो कि बिहार है। ठीक है, बिहार। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध जो है किस वर्ष में हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था। 1576 में युद्ध में हुआ था। ये अकबर वर्सेस जो है महाराणा प्रताप, राणा प्रताप लिख देते हैं। ठीक, इसके बीच हुआ था, जिसमें राणा प्रताप जो है हार गए थे और अकबर जीत गए थे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। अब इतिहास के पन्ने में क्या है, ये तो किताब में जो लिखा रहता है वही हमें मानना पड़ता है। अब का इतिहास बदला जा रहा है धीरे धीरे, तो हो सकता है कि शायद आगे आने वाले समय में राणा प्रताप जीते हैं और कुछ साल अब अकबर की बारी आए हारने की। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये युद्ध क्यों लड़ा गया था, देखिए अकबर जो है मतलब वो ज़्यादातर जो है हिंदू जो है राजाओं को जो है अपने मतलब साम्राज्य में मिलाना चाहता था। इसी के उद्देश्य से जो है राणा जो है मना कर दिया था, और महाराणा प्रताप ने जो है चूँकि उसके साम्राज्य में मिलने से मना कर दिया था, इसी को लेकर के जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये जो है भाईचारा जो है हिंदू मुसलमान जो है भाईचारा का सबसे बेहतरीन जो है नमूना आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है इसमें जो है अकबर का जो सेनापति था, ध्यान रखिएगा, इसमें अकबर का जो सेनापति था, ये इंपॉर्टेंट है। अकबर का जो सेनापति था उसका नाम था, एक हिंदू सेनापति था। सोचिए अकबर ने एक हिंदू सेनापति रखा है जिसका नाम था मान सिंह। ठीक है, और इसी जगह जो है महाराणा प्रताप जो है राणा प्रताप का जो सेनापति था वो था मुसलमान हकीम खान। ठीक, तो देखिए एक राजा जो कि हिंदू है और उसका सेनापति जो कि मुसलमान है, वो युद्ध लड़ रहा है दूसरे राजा से जो कि मुसलमान है और उसका सेनापति जो है हिंदू है। एक तरीके से जो है इन दोनों के बीच में भाईचारा साठगांठ होनी चाहिए, लेकिन यही है, देखिए इसकी सबसे बेहतरीन खूबी यहीं पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और जो है युद्ध में हार करके जो है कहाँ चले गए थे, ये युद्ध में हार करके महाराणा प्रताप जो है आरावली की जो है पहाड़ियों में जो है इन्होंने शरण ली थी, और घास की रोटियां वाली आपकी स्टोरी पता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारे एग्जाम्स की दृष्टि इंपॉर्टेंट नहीं है कि घास की रोटी खाई थी कैसे क्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जो है सेना जो है, देखिए क्वेश्चन पूछ रखा है, तो महाराणा प्रताप की जो है सेना के जो है सेनापति कौन थे, तो देखिए उनके जो है सेनापति थे हकीम खान थे। ठीक है, तो याद रखिएगा मानसिंह थे, ये अकबर के थे सेनापति, अकबर के सेनापति थे। तो ये आपको याद रखिएगा सेनापति, ठीक, जो कि हिंदू थे, और हकीम खान जो महाराणा प्रताप के जो सेना के सेनापति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हल्दी घाटी जो है युद्ध से रिलेटेड जो है और कुछ फैक्ट्स है नहीं। किस जो है चिश्ती जो है संत के दरगाह पर अकबर जो है हमेशा दर्शन करने जाते थे? तो देखिए ये जो है जाते थे शेख जो है मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे जाते थे। तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, अकबर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो अकबर ने जो है कच्छ, तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस अकबर ने जो है किस राजपूतों के साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे सबसे पहले? तो कछवाहा जो है राजपूतों के साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, ये एक जो है धर्मनिरपेक्ष राजा था, धर्मनिरपेक्ष जो है राजा कहा जाता था। ठीक है, हिंदू मुसलमान को जो है इसने जो है मतलब एक साथ लाने का प्रयास किया। ठीक है, कई जो है इसकी उदार नीतियां थी, इसने उदार नीतियां थी। ठीक, इसने उदार नीतियां अपनाई। इसने दास प्रथा को जो है समाप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, इसने जो है ये इंपॉर्टेंट है आपको, दास प्रथा को समाप्त किया जो कि टाइम पीरियड था 1562। इसने जो है तीर्थ यात्रा से जो है कर समाप्त किया जो कि 1563। ठीक है, जजिया कर जो है समाप्त किया, मैं इसको मिटाल रहा हूँ, इसने जजिया कर को जो है समाप्त किया, तो जजिया कर जो है समाप्त किया। ठीक, तो ये था 1564। ठीक है, इसने सती प्रथा को समाप्त किया, बाल विवाह को जो है समाप्त किया। ठीक, ये एक जो है दीन ए इलाही जो है धर्म जो है शुरू करना चाहता था जिसका नाम था 1582 में जो है दीन ए इलाही। ठीक है, इसका जो है था कि सभी धर्मों के जो है मूल जो है सिद्धांत थे वो इनको जो है उस दीन ए इलाही जो है में शामिल करना चाहता था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपको इतने फैक्ट्स आपको याद रखना ही रखना है। इसका मकबरा कहाँ है? तो इसका जो है अकबर का जो है मकबरा जो है उत्तर प्रदेश में जो है एक जो है शहर है जिसका नाम है आगरा, और आगरा में जो है सिकंदरा नामक जगह पे जो है आपको ये मकबरा आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो देखिए अकबर ने किसका निर्माण करा? बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल। तो देखिए बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है, अकबर ने जो है बुलंद दरवाजा का जो है निर्माण करवाया था। ठीक है, बाकी जो है कुतुब मीनार का ऐबक ने करा, ताजमहल का तो आपको पता ही है बाकी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड की रानी जो है एलिजाबेथ प्रथम का जो है समकालीन जो है भारतीय राजा कौन था? तो देखिए जब एलिजाबेथ प्रथम जो है भारत के जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 से जो है ईस्वी में हुई थी, और इस समय जो है इंग्लैंड की जो है रानी थी वो एलिजाबेथ प्रथम थी, और इस समय जो है भारत का जो है राजा था वो है अकबर। ध्यान रखिएगा, भारत का राजा जो है अकबर था। इसका जो है टाइम पीरियड अगर देखें तो 1556 से 1605 जो है इसका माना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, टाइम पीरियड कंफ्यूज नहीं करेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से जो है किसने अपनी आत्मकथा जो है फारसी भाषा में लिखी थी? तो देखिए अपनी जो है बायोग्राफी जो है लिखी थी तो वो किसने लिखी थी? तो बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो देखिए सही आंसर है इसका आंसर है सी नंबर। जहांगीर ने जो है अपनी आत्मकथा जो है फारसी भाषा में लिखी थी जिसका जो है नाम था तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी जो है इसमें जो है अपने जो है मतलब राजपाट के बारे में बताया था, अपने गुणों के बारे में बताया था, उसके अंदर क्या दोष थे उसके बारे में बताया था। ठीक है, उसी तरीके से जो है बाबर ने जो है तुर्की भाषा में लिखी थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक मतलब जहांगीर ने जो है फारसी भाषा में लिखी थी, बाबर ने तुजुक ए बाबरी, तुजुक जहाँ जहांगीरी था वहीं पे बाबरी लिख दीजिए। तो तुजुक ए बाबरी जो है जो आत्मकथा थी वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी और बाबर ने लिखी थी। ठीक है, और जहांगीर ने जो है दो प्रकार के जो है कर चलाए थे जिसे कहते हैं सिंह अस्पा और दो अस्पा। तो दो अस्पा और जो है सिंह अस्पा कर। ठीक है, तो ये दो कर चलाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस मुगल जो है बादशाह का जो है 2 बार जो है राज्याभिषेक हुआ था? तो देखिए 2 बार राज्याभिषेक जिसका हुआ था तो इसका सही आंसर है डी नंबर। औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से जो है कौन सा सम्राट था जो है औरंगजेब की जो है पुत्री थी? देखिए कौन सा सम्राट के औरंगजेब की पुत्री थी? तो देखिए जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, मेहरुनिसा। तो देखिए सही इसका आंसर है
औरंगजेब की जो पुत्री थी वो है मेहरुनिसा। बाकी जो है आरा आरा जो है वो शाहजहां की पुत्रियां थी, शाहजहां की पुत्रियां थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल जो है चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? मतलब एक तरीके से मुगल चित्रकला का जो है स्वर्ण काल जो है माना जाता है, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण काल माना जाता है। इनके काल में जो है चित्रकला को जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रोत्साहन मिला था। ये यहाँ पे जो है कई जो है चित्रकार जो है मतलब उभरे थे, जो मनुष्य की जो है हूबहू चित्र बनाते थे। मयूर, ध्यान रखिएगा, जो है कई जो है प्रकृति के जो है चित्रण किया था बहुत लोगों ने। तो देखिए ये जो है स्वर्णकाल माना जाता है ये जहांगीर को। ध्यान रखिएगा, प्रकृति का जो है चित्रण करने वाला जो है कौन सा चित्रकार था? मंसूर। तो ये आपको याद रखना है, मंसूर जो था वो जहांगीर के टाइम पीरियड में जो है चित्रकारी करता था पक्षियों की, मोर की, पक्षी की, पर्वत पठार की, इस तरीके की जो है चित्रकारी करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस सिख गुरु ने जो है गुरुमुखी जो है प्रारंभ की थी? तो देखिए गुरुमुखी जो है प्रारंभ की थी गुरु नानक, गुरु अमरदास और गुरु रामदास और गुरु जो है अंगद। तो देखिए इसका सही आंसर है गुरु अंगद। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है गुरु अंगद। ये जो है सिख गुरु जो है सेकंड नंबर पे थे। ध्यान रखिए सेकंड नंबर थे। गुरु नानक जो है पहले नंबर के जो है गुरु थे, फर्स्ट नंबर के, और सेकंड नंबर पे जो है ये थे, और अमरदास जो है तीसरे नंबर के थे, थर्ड नंबर के थे। ठीक, तो ये जो है गुरुमुखी जो है क्या? तो ये एक प्रकार की जो है लिपि है। ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार की लिपि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिवाजी ने जो है मुगलों की कैद से भागने के समय जो है कौन से नगर में जो है कैद थे? तो जो है शिवाजी को जो है कैद किसने किया था? तो शिवाजी को जो है कैद किया था औरंगजेब ने। ध्यान रखिएगा, औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में जो है इसने जो है कैद किया था, और ये जो है ये कैद थे आगरा के, ध्यान रखिएगा, आगरा के जयपुर जो है भवन में कैद थे। ठीक है, तो जयपुर भवन में ये कैद थे। ठीक, चलिए शिवाजी के बारे में जो है कुछ और फैक्ट्स जो है जान लेते हैं। तो देखिए शिवाजी का जो है राज्याभिषेक के बाद जो है इन्होंने जब इन्होंने राज्य हासिल किया, तो राज्याभिषेक के बाद जो है इन्होंने छत्रपति की जो उपाधि धारण की। ध्यान रखिएगा, छत्रपति उपाधि इन्होंने धारण की। ठीक है, और इन्होंने जो है अपनी राजधानी जो है क्या बनाया? तो है इन्होंने रायगढ़ को जो है अपनी राजधानी नियुक्त किया था। ठीक है, और इनके गुरु कौन थे? तो गुरु का जो है नाम याद रखिएगा, रामदास इनके गुरु थे। ठीक, रामदास इनके जो है गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अष्ट जो है प्रधान नाम की जो है मंत्रि परिषद हुआ करती थी, तो वो किसके प्रशासन में हुआ करती थी? गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में, मराठा प्रशासन में। तो देखिए अष्ट प्रधान जो है 8 जो है लोगों की जो है एक मंत्रि परिषद होती थी। तो देखिए ये मराठा जो है प्रशासन की हुआ करती थी। इसमें जो है एक पद हुआ करते थे, जैसे कि पेशवा, आपने जो है अक्सर जो है पेशवा सा है पद सुना होगा। ये राजा का जो है सबसे ऊपर वाला, मतलब राजा के बाद सबसे निचला वाला पद होता था। ये मतलब एक तरीके से राजा का प्रधानमंत्री हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद जैसे मंत्री हो गए, सचिव हो गए, तो ये पद आज भी देखिए आपको जो है मिल जाएंगे। मंत्री पद और सचिव पद जो है आज भी, ये सचिव जो होता था ये राजा की जो है मदद करने के लिए हुआ करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जो है सत्ता किसने हासिल करी थी? तो देखिए औरंगजेब की जो है मृत्यु हुई थी वो 1707 ईस्वी में हुई। ये टाइम पीरियड आपको याद रखना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बाद जो है यहाँ से सत्ता खत्म हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई, और इसके बाद जो है सत्ता हाथ लगी वो है बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, इसके जो है नाम होता था मुअज्जम। ध्यान रखिएगा, मुअज्जम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मुअज्जम जो है जिसे कहते हैं शाह आलम। ध्यान रखिएगा, शाह आलम, शाह आलम नाम से जाना जाता था, शाह आलम। ठीक है, शाह आलम ने, मुअज्जम ने या शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम जो है नाम से जो है इन्होंने अपनी सत्ता आगे संभाली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो है अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? तो देखिए मयूर सिंहासन पर जो है बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था वो था मोहम्मद शाह। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम जो है किसने ये सिंहासन बनवाया था? तो शाहजहां। शाहजहां ने जो है ये सिंहासन का निर्माण किया था। इसमें जो है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम जो है राजा था शाहजहां, और दूसरा राजा था मोहम्मद शाह। ठीक है, ये सिंहासन को जो है कोई
पता नहीं किसका नाम क्या था, उस जो है उस व्यक्ति ने जो है इस सिंहासन को उठा के अपने साथ ही लेके चला गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो प्रसिद्ध जो है जैन आचार्य कौन से थे जिसने अकबर ने जो है उन्हें बहुत ज़्यादा जो है सम्मानित किया था? तो देखिए वो जैन आचार्य थे हरिविजय सूरी। ध्यान रखिएगा, अकबर ने जो है जैन आचार्य हरिविजय सूरी को जो है सम्मानित किया था। इनको जो है जगत गुरु जगत गुरु की उपाधि भी दी थी। ध्यान रखिएगा की उपाधि। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जगत गुरु की उपाधि किसे दी गई थी? हरिविजय सूरी को जो है जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और चंद्रप्रभा सूरी भी जो है अकबर ने जो है इसे सम्मानित किया था, इन्हें युग प्रधान की उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा, युग प्रधान की उपाधि भी दी थी, युग प्रधान की उपाधि। ठीक, तो ये आपको दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट जो है जहांगीर ने निम्नलिखित में से जो है किसे जो है इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो देखिए इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी विलियम हॉकिंस को। ध्यान रखिएगा, विलियम जो है हॉकिंस को जो है जहांगीर ने जो है इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक, चलिए हस ए सर्व अथवा सिंचाई कर जो है लगाने वाला जो है दिल्ली का प्रथम जो है सुल्तान कौन सा था? तो देखिए जो है सिंचाई पर जो है कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इसको भी याद रखिएगा, हक ए सर्व जो है कर जिसे कहते थे, ये एक सिंचाई कर था और ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे मिडाइवल में वो मैंने आज आपको कराए हैं। फिर कल मैं एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आज का जो है वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है वो भी ये वीडियोज़ का लाभ ले सकें। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।